नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक में बात पाकिस्तान की। पीओके में बगावत के बाद इस्लामाबाद की जमीन खिसक रही है और रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर की चूल्हे हिल रही हैं। पाकिस्तान की जमीन पर अब झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। नापाक इरादों वाले मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी के खिलाफ पीओके में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों पर गूंजती ये आवाजें सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उस अत्याचार का हिसाब है जो दशकों से वहां की जनता पर किया जा रहा है। क्या अब शहबाज मुनीर की कुर्सी जाने वाली है? कैसे पीओके का गुस्सा पाकिस्तान का नक्शा बदलने का इशारा कर रहा है? वहीं आज दूसरी खबर में आपको बताऊंगी कि भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला कंगाल पाकिस्तान अब अपने लोगों को एक घूंट पानी देने में भी नाकाम साबित हो रहा है। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वहां बूंद बूंद पर ताला लग चुका है। आज पाकिस्तान की वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो पाकिस्तान की बदहाली का सच बयां कर रही है। पीओके इस वक्त सुलग रहा है। वहां की आवाम पाकिस्तान की उस तथाकथित आज़ादी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है जो उन पर जबरन थोपी गई थी। पिछले 2 महीनों से जारी हिंसा और पाकिस्तानी सेना के जुल्म के बावजूद प्रदर्शनकारियों के तेवर और हौसले बुलंद हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक हर तरफ विरोध प्रदर्शनों की आग फैल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलाकोट के डी चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। खास बात है कि रैक ईदगाह में पिछले 50 दिनों से चल रहे इस धरने की कमान अब भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने संभाल ली है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक आंदोलन की सभी मांगें पूरी नहीं होती, ये संग्राम थमेगा नहीं। दूर दराज के इलाकों से युवा मोटरसाइकिल पर सवार होकर राशन लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जवाब में पाकिस्तानी सेना और कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। छोड़ो ना फौज छोड़ के बाहर आओ। मंशियात फरोशो, कातलो, कोई ग्रैंड माफिया है, कोई मंशियात स्मगलर है, कोई किसी और किस्म का है। छोड़ो ना फौज, बाहर आओ तुम्हें पता चले तुम्हारी आवाम में औकात क्या है। बंदूकें आवाम के लोगों को गोलियां मार के लोगों को शहीद करना तुम्हारी रवायत बन गई है। इस रवायत को नहीं चलने देंगे। याद रखें, आखिरी दम तक जब तक हम में से एक भी जिंदा है, जब तक हम में से एक भी जिंदा है, हाथ उठा के हाथ दो के हम लड़ेंगे उनके खिलाफ। स्थानीय चुनावों के बहिष्कार और विरोध के दौरान सेना ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां और आंसू गैस के गोले बरसाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई गोलीबारी में 40 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा बेकसूरों की हत्या पाकिस्तानी सेना कर चुकी है। और 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मेडिकल सेवाओं के चरमराने पर सेना को मजबूरन मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप लगाने पड़े हैं। यहां अब तक 101 से ज्यादा घायलों का इलाज किया गया है। इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब एक बार फिर मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले पिछले महीने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन सेना की गोलीबारी में हुई मौतों और अंतिम संस्कार के चलते इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। अब जनाजों के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी फिर से मुजफ्फराबाद निकलने को तैयार।
और 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मेडिकल सेवाओं के चरमराने पर सेना को मजबूरन मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप लगाने पड़े हैं। यहाँ अब तक 101 से ज्यादा घायलों का इलाज किया गया है। इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब एक बार फिर मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले पिछले महीने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन सेना की गोलीबारी में हुई मौतों और अंतिम संस्कार के चलते इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। अब जनाजों के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी फिर से मुजफ्फराबाद निकलने को तैयार हैं। हालांकि रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना के जवान बीच बीच में अब भी गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन अवाम के कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। बच्चे शहीद हो गए, नहीं मसला, छोड़े, हम अभी उस मकाम पर नहीं है, बदला लेंगे, बदला नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत, और खुदा की कसम बदला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बदला हमने 90 के अपने शहीदों का भी लेना है, बदला हमने अपने 92 के शहीदों का भी लेना है, बदला हमने इस 13 मई के शहीदों का भी लेना है। बदला नहीं छोड़ेंगे, बदले का तरीकाकार तयन करेंगे। आज के बाद आजाद कश्मीर के दाखिली मामलात में पाकिस्तान की कोई भी फोर्स दाखिल नहीं होगी। पाकिस्तान की कोई भी दाखिल फोर्स जो है वो दाखिल नहीं होनी चाहिए। पीओके की सुलगती आग अब पाकिस्तान के मुख्य शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक पहुंच चुकी है। इन शहरों में पीओके के कत्लेआम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात यह हैं कि लाहौर में कश्मीर का झंडा लहराने पर महिलाओं तक को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो पाकिस्तान सरकार के तानाशाही रवैये को बेनकाब करता है। हमारे बच्चों को कत्लेआम हो रहे फ्लैट में, पूरी दुनिया देखे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बेशक तो गोली लगी है, मैं खुद मरना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों को साथ लेके निकली हूँ। मैं अपने बच्चों को साथ लेके निकली हूँ, मेरे बच्चे भी मर जाए और मैं भी मर जाऊँ। हमें और जिंदगी रहने का फायदा ही नहीं है, हमें जीने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारे बाप मर रहे हैं, हमारे देश जिंदा रह के क्या करेंगे। पीओके की आवाम ने अब पाकिस्तान सरकार और सेना को खुली चुनौती दे दी है। जनता हुंकार भरते हुए कह रही है, वर्दी उतार कर जाओ, तब औकात और हैसियत पता चलेगी। पाकिस्तानी हुक्मरानों, शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर की नीतियों के खिलाफ पीओके का बच्चा बच्चा सड़क पर आ चुका है। साफ है कि पीओके की जनता अब पाकिस्तान के जुल्म, धोखे और फर्जी आज़ादी के झांसे में नहीं आने वाली है। अब देखना होगा कि मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा ये सैलाब पाकिस्तानी हुकूमत की चूलें कैसे हिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने एक और प्रचंड प्रहार किया है। गरीबी, लाचारी और कंगाली के बोझ तले दब रहे पाकिस्तान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। सिंधु जल समझौते पर नकेल कसने के बाद अब भारत ने रावी नदी के पानी पर भी पूरी तरीके से लगाम कसने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो पानी अब तक बिन मांगे बहाया जा रहा था, उस पर अब भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होते ही अब रावी का एक एक कतरा पानी भारत के काम आएगा।
बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। बूंद बूंद पर ताला, पाक का निकला दीवाला। भारत के चक्रव्यूह से बौखलाया पाकिस्तान। भारत का जलचक्र, पाकिस्तान का निकला दम। पानी की हर बूंद के लिए मोहताज होने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने कस दी है वो नकेल जिसने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हड़कंप मचा दिया है। आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अब पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार किया है। वाटर स्ट्राइक। सिंधु जल समझौते पर रुख सख्त करने के बाद अब भारत ने रावी नदी पर बने उज प्रोजेक्ट के काम को तेज कर दिया है। भारत का साफ संदेश है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां पल रहे आतंकी ढांचों को खत्म नहीं करता, तब तक भारत का पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं बहेगा। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर अब चौतरफा मार पड़ रही है, जिसके चलते पाकिस्तानी अवाम त्राहिमाम कर रही है। तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ करेंगे कि अच्छे तरीके से और पुरअमन तरीके से अगर ये पानी का मसला हल हो जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि पानी इंसान की एक ज़रूरत है कि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो ये है कि अगर अभी आपको पता है ये बात कही जा रही है, जियोपॉलिटिक्स के जो एनालिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आने वाली वक्त की जंगें पानी के ऊपर होंगी, ब्लू वाटर के ऊपर जंगें होंगी। ये गोल्ड है, गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, जिंदगी है। बस अल्लाह आसानियाँ करे, हम तो यही कह सकते हैं। और अगर एक हिसाब से देखा जाए होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बात वही आ रही है कि नुकसान खुद का है। अगर जंग होगी तो नुकसान खुद का है, तो जंग से बेहतरीन हल यही है कि किसी और तरीके से हल निकाला जाए पानी के बारे में, क्योंकि पानी तो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है। और पानी जितना हमें बेहतरीन और साफ़ और वो मिलेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी न होने की वजह से लोग कितना परेशान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पानी की वजह से तो ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल जितने काम हैं, घर के काम हो गए, फिर उसके अलावा और ऐसे बाहर के काफ़ी जितने काम हैं सारे पानी से ही हो रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत अब सिर्फ सीमा पर ही नहीं, पानी के मोर्चे पर भी आर पार की रणनीति अपना रहा है। रावी नदी के उस पानी को जो अब तक बिना इस्तेमाल पाकिस्तान चला जाता था, भारत अब अपने खेतों और परियोजना के लिए इस्तेमाल करेगा। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया गया है, ताकि रावी का अधिकतम पानी भारत में ही रोका और उपयोग किया जा सके। बात सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की चालबाजी का जवाब देते हुए भारत के राजदूत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को करारी फटकार लगाई है। रही सही कसर पाकिस्तानी अवाम ने उतार दी। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। अभी पानी के क्राइसिस की वजह से लोग कितना ज्यादा परेशान है इस टाइम। परेशान है, खारा पानी है। बंदे के देखो बाल सफेद हो गए। मैं 26 साल का लड़का हूं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं भाई, खारा पानी आता है। वो देखो वो जवान खड़ा हुआ है पीछे, आपकी कैमरा घुमा कर दिखाओ। हाँ, अभी लोग ज्यादातर खारा पानी यूज कर रहे हैं। खारा पानी यूज करते हैं, गटर वाले पानी इस्तेमाल होते हैं, बोरिंग करवाते हैं, बिजली के बिल है, फिर गैस के बिल है। हुकूमत ने तो सही तरीके से आवाम का जुलूस निकाला हुआ है ना। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। फिर अब क्या करें, आप बताओ हुकूमत कैसी है ये हमारी हुकूमत? आप बताओ अच्छी है? आप बताओ। हुकूमत में तो बहुत सारे मसाइल इस टाइम पे चल रहे हैं, बिल्कुल, ये तो हकीकत है। अच्छी है, आप बताओ हमारी हुकूमत अच्छी है? हुकूमत अगर मेरे को बना दे वज़ीर आज़म तो फिर अच्छी हो जाएगी। क्या करोगे वजीर आजम बन के? सबसे पहला काम बताओ आप क्या करोगे? सबसे पहला काम बताओ क्या करोगे आप वजीर आजम बन के? सबसे पहला काम करूंगा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना दूंगा। इसका क्या जो एक्सपोर्टर हैं उनको इतनी फैसिलिटी दूंगा कि वो खरबों रुपए का, यहाँ पे खरबों डॉलर का काम करेंगे। पहले खरबों डॉलर उतार तो दें, यहाँ पे लाखों लोगों को जॉब्स मिलेगी और कंट्री के लाख बेहतर हो जाएंगे। कर्जा तो उतार लो। इस मुल्क पे कितना कर्जा आप बताओ? तो कमाई नहीं हो रही। आप इस मुल्क पे कर्जा बताओ कितना, कमाई क्यों नहीं हो रही है? आपको पता है इम्पोर्ट ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है। आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो?
बिल्कुल करते हैं। बाइक चलाते हो या वैसे ही कार वार चलाते हो या ये लोकल बसों में सफर करते हो? गाड़ी भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, बसों में भी सफर करते हैं, डिपेंड करता है। हो ना आप? Depend करता है, पेट्रोल डलवाते हो? बिल्कुल। कितने का पेट्रोल ले रहे हो आप इस वक्त? 335 रुपये लीटर। 335 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हो। हुकूमत को कितने का मिलता है? हुकूमत को 150 रुपये का लीटर मिलता है। बिल्कुल, ये सही ले रहे हैं? ये तो लेवीज IMF की वजह से लग रही है ना, IMF से कर्जा ले रहे कर्जा लिया, हमारे ले लिया, हमारे पे तो 1 रुपए का कर्जा नहीं लगा है। ये जो पिछले 5 साल से जो नुमाइश रोड बन रहा है, अब तक वो बन ही रहा है। कितना पैसा लगा दिया उसके ऊपर? ये कहाँ ये पैसा सारा जो लगा था? हैं। आपको पता है ये जो सबसे पहला काम बताओ आप क्या करोगे? सबसे पहला काम बताओ क्या करोगे आप वजीर आजम बन के? सबसे पहला काम करूंगा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना दूंगा। इसका क्या जो एक्सपोर्टर हैं उनको इतनी फैसिलिटी दूंगा कि वो खरबों रुपए का, यहाँ पे खरबों डॉलर का काम करेंगे। मतलब? पहले खरबों डॉलर उतार तो दें, यहाँ पे लाखों लोगों को जॉब्स मिलेगी और कंट्री के हालात बेहतर हो जाएंगे। अपना कर्जा तो उतार लो। इस मुल्क पे कितना कर्जा आप बताओ? तो कमाई ही नहीं हो रही। आप इस मुल्क पे कर्जा बताओ कितना, कमाई क्यों नहीं हो रही है? आपको पता है इम्पोर्ट ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है। आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल करते हैं। बाइक चलाते हो या वैसे ही कार वार चलाते हो या ये लोकल बसों में सफर करते हो? गाड़ी भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, बसों में भी सफर करते हैं, डिपेंड करता है। हो ना आप? Depend करता है, पेट्रोल डलवाते हो? बिल्कुल। कितने का पेट्रोल ले रहे हो आप इस वक्त? 335 रुपये लीटर। 335 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हो। हुकूमत को कितने का मिलता है? हुकूमत को 150 रुपये का लीटर मिलता है। बिल्कुल, ये सही ले रहे हैं? ये तो लेवीज IMF की वजह से लग रही है ना, IMF से कर्जा ले रहे हैं। कर्जा लिया, हमारे ले लिया, हमारे पे तो 1 रुपए का कर्जा नहीं लगा है। ये जो पिछले 5 साल से जो नुमाइश रोड बन रहा है, अब तक वो बन ही रहा है। कितना पैसा लगा दिया उसके ऊपर? ये कहाँ ये पैसा सारा जो लगा था? आपको पता है ये जो जहाँ पे पेट्रोल की प्राइस है, ये पूरे एशिया से ज्यादा है पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस। भाई जिस मुल्क के अंदर जंग हो रही है वहाँ सस्ता है और यहाँ महंगा है, क्यों भाई? ईरान में कितने रुपए लीटर पेट्रोल होगा आपको पता है? हमें तो नहीं पता। 12 रुपए लीटर। 12 रुपए लीटर। तो यहाँ कितने है? वहाँ से यहाँ कितने रुपए लीटर बेचते होंगे वो लोग? 14 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 150 रुपए लीटर बकौल आपके। तो यहाँ हमारे को कितने का मिल रहा है? 335 रुपए लीटर मिल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो लीगली पेट्रोल आता है, ये तो सऊदी अरब से आता है, ईरान से तो स्मगलिंग का पेट्रोल आता है। ईरान से तो सिर्फ स्मगलिंग का आ रहा है। हर जगह है, फिर कैसे हो रही है स्मगलिंग? कौन कर रहा है? आप और मैं कर रहे हैं? बड़े बड़े स्मगलर बैठे हुए हैं। तो भाई ऊपर से होती है ना, नीचे से नहीं, ऊपर से हवा खराब है। अमेरिका में भारतीय पक्ष ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ जल समझौते पर बात करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने देश में मौजूद आतंकी ढांचों को पूरी तरह तबाह करना होगा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकियों के शरण स्थली बने पाकिस्तान के साथ अब पुरानी शर्तों पर कोई बातचीत नहीं होगी। बता दें कि 1960 के सिंधु जल समझौते का पाकिस्तान ने हमेशा नाजायज फायदा उठाया। भारत के हिस्से का पानी भी दशकों तक पाकिस्तान की ओर बहता रहा, लेकिन अब भारत ने अपने हक का एक एक कतरा रोकने की कसम खा ली है। शाहपुर कंडी बैराज के बाद अब उच्च प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने पाकिस्तान की जल घेराबंदी पूरी कर ली है। बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पंगु बना देने का भारत का ये अभियान एक अचूक हथियार साबित हो रहा है। भारत की इस दोहरी मार से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। एक तरफ सीमा पर मुस्तैद फौज और दूसरी तरफ पानी का संकट। पाकिस्तान अब अपने ही बुने हुए आतंक के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।